और दादा आपका क्या ख्याल है? हम तो खुद ही पत्रकार है। अरे ये तो सांबादिक है। हम तो आनंद बाजार में था, इंडियन एक्सप्रेस में था, बहुत सा चैनल में भी, कल भी TV9 में हमारा ये था, नेशनल नेटवर्क। दादा आप एक पत्रकार के आप हमको पूछिए, आपको क्या लगता है? सब जगह तो घूमता है। हम तो वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर पत्रकार, हम एनालाइज करते हैं। हमने तो घूमने का स्कोप नहीं है। लेकिन ये जो वोट है, ये घूमने का वोट है? आप हमको बोलिए, आप जो घूम रहे, ये घूमने का कोई ज़रूरत है कि नहीं? तो जनता की राय कैसे ली जा सकती है अगर आप गांव में नहीं जाएंगे, अगर आप मुस्लिम में नहीं जाएंगे, अगर आप हिंदू में नहीं जाएंगे, आप गैर बंगाली में नहीं जाएंगे, आप बंगाली में नहीं जाएंगे, आप महिला से बात नहीं करेंगे, आप पुरुष से बात नहीं करेंगे, आप यंगस्टर से बात नहीं। हाँ, तो आपने ये निर्णय ले लिया। अगर हमारे घूमने की वजह से, देखिए आप जैसे विद्वान आदमी से मुलाकात हो गई, अभी हम भी स्टूडियो में बैठ के एनालाइज करते रहते तो आपसे मुलाकात होती। ठीक है, तो घूमने के एक ही मकसद है, एक ही आउटकम है, जो आप जनता का राय जानना चाहते हैं। तो जनता का राय कब जानते हैं लोग? जब दो पार्टी क्लोज आते हैं, जनता क्या निर्णय लेते हैं, आप ढूंढ रहे हैं। ये होता जो ममता या दीदी आ जाएगा तो आप यहाँ नहीं दाखिल होते। अब तो जानते हैं दीदी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा, ये जानते हैं, तो आप नहीं आते। तो आप जानते नहीं है कौन आएगा। यही है इसका डायलेमा। इस डायलेमा का किंग और क्वीन कौन है? उसका नाम है ममता बनर्जी। वो आपको भी धंधे में फंसा दिया और वोटर को भी धंधे में फंसा दिया। यही उसका सक्सेस है। समझ गया? नहीं समझ। बुझा नहीं? और खोल के बोलते हैं, ममता बनर्जी के ये जो वोट है, आप भी हर जगह जाते हैं। किस लिए जाते हैं? निर्णय, राय देने की। क्यों? आप जानते नहीं हैं जनता का राय क्या होने वाला है, ये ढूंढने के लिए। तो ये जो ढूंढने के लिए क्यों जा रहे हैं? आप जानते थे ममता आएगा। वो मैं समझ गया। अगर आप कह रहे हैं कि अगर ये पहले से डिक्लेयर्ड रहता तो मैं यहाँ क्यों ना आता। तो देखिए उसके बाद भी अगर ये मालूम हो कि जीत किसकी हो सकती है, तो भी इश्यूज क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए तो हम लोग निकलते हैं। इश्यूज है। ये मैनिफेस्टो, बीजेपी ने 2 मैनिफेस्टो निकला। ये था ममता का करप्शन को, एक था वो क्या करेगा। ममता ने एक मैनिफेस्टो निकला, क्योंकि ममता रूलिंग पार्टी है, वो उसका ज़्यादा बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, उसका साथ लोग है। लेकिन आप यहाँ दाखिल हो गया, घूमने गया, क्योंकि एक सस्पेंस क्रिएटेड हो गया। सस्पेंस क्या है? आप सोच रहे हैं हम सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, सस्पेंस एक आदमी कर सकते हैं, वो जो रूलिंग पार्टी में है वो कर सकते हैं और ऑपोजिशन करते हैं। इस बार जो सस्पेंस क्रिएट करते हैं उसका नाम है ममता बनर्जी। पहले बार, अगले बार 2021 में ममता बनर्जी कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं किया। ममता बनर्जी का स्ट्रेट विन प्रेडिक्ट कर दिया। ये प्रशांत किशोर भी प्रेडिक्ट कर दिया, क्योंकि बीजेपी तब, ये समझ ली, ये अच्छे पॉलिटिकल बात है, बीजेपी वॉज नॉट एन ऑपोजिशन पार्टी इन 2021। 3 से 77 आया। अब बीजेपी लड़ रहा है ऑपोजिशन पार्टी के, इसीलिए ममता सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं। ओ, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी तब अपोजिशन में नहीं थी, आज वो स्ट्रांग अपोजिशन में है, इसलिए ये फाइट क्लोज हो गया। जो जमीन इतना बड़ा था वो छोटा हो गया। छोटा होने से एक ही रास्ता है। ममता वही मैनिफेस्टो वो सब पता नहीं देते। ममता इज अ फाइटर। वो पूरा मनोवैज्ञानिक दबाव पब्लिक का ऊपर रखते हैं, इमेज बिल्डिंग कर। मिसेस गांधी क्या करते, क्या किए थे? कुछ नहीं किए, जस्ट मदर इमेज कल्टीवेट करके शी वॉज इन पावर। ममता बनर्जी कांग्रेस का घर से आए हैं। कांग्रेस का घर में जो बड़े हुए हैं वो इमेज बिल्डिंग का, माफी, तो इमेज बिल्डिंग में तो मोदी जी का नाम भी आता है बहुत। आते हैं, लेकिन मोदी जी तो यहाँ फाइट नहीं करते। मोदी जी का मुख यहाँ फाइट करते हैं। बीजेपी जो वोट मिलते हैं, 37% जो वोट मिलते हैं, बीजेपी का इंटरनल असेसमेंट है, उससे आउट ऑफ 37% वो जो 100% मिलके मोदी जी कंट्रीब्यूशन इज ओनली 28%। दैट इज एनफ।
बाकी कंट्रीब्यूशन पार्टी का है, बाकी 72% पार्टी का होता है। 27% मोदी जी का फेस से आते हैं। इस बार यहाँ मोदी जी कितना मीटिंग कर रहे हैं? अगले बार 2021 में मोदी जी 20 मीटिंग किए थे और अमित शाह ने 40 का ऊपर मीटिंग किए थे, फिर भी बीजेपी हार गया। लेकिन बट इस बार बीजेपी हारना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। जीतेगा ये हम बोल नहीं, हारना जहां था बीजेपी वहां से भी वो एडवांस हो गया। क्योंकि एक ही बात है, बीजेपी अब खेल रहा है ऑपोजिशन का क्रेडिबिलिटी लेके, ममता खेल रहा है उसका एग्जिस्टेंस के लेके। दादा ये लोग बात कहते हैं कि बीजेपी का एक ही कमजोर पहलू है, एक ही वीक पॉइंट है, वो कि ममता दीदी के बराबर उनके पास कोई फेस नहीं है। ये कुछ सही बात है? ये लॉजिक है? नहीं। आप विष्णु साई को पहचानते थे, मोहन मांझी को पहचानते थे, मोहन यादव का नाम सुना था? 3 स्टेट हम बता दिया, हरियाणा। भजन लाल शर्मा, रेखा गुप्ता का नाम सुना? सो रहे थे, उसको उठा के बैठा दिया। बीजेपी अब विदाउट फेस लड़ रहा है। इसको बोलता है ग्रैन्युलर अप्रोच, इसको जर्नलिस्टिक टर्म में बोलता है ग्रैन्युलर अप्रोच। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ जो आदमी को दाखिल कर दिया बीजेपी, लेकिन वो बहुत जगह पे कहते हैं कि बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन बंगाल की बहुत सीट्स पे नहीं है। ये सही नहीं है, ये गलत फहमी हुआ है। हमारा बंगाल में 80,000 बूथ है, बीजेपी ने 68,000 बूथ में BLA 2 दाखिल किया था। तो 68,000 आउट ऑफ 80,000 इज नॉट अ वीक ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया दादा, आपने जो पॉइंट रखा। हाँ, वो उधर से बोल रहे थे, आप पीछे से कुछ बोल रहे थे, अब आपकी बारी, आप बोलिए। मेरा उम्मीद है बंगाली 2026 इलेक्शन में 3 श्रेणी में भाग हो गया। आम बंगाली, एक तो है आम बंगाली, एक तो राम बंगाली, एक तो वाम बंगाली। आम बंगाली, राम बंगाली, वाम बंगाली, वाम लेफ्ट बंगाली। लड़ाई होगा इन तीनों के बीच। लेकिन TMC वाला कहता है बाम शून्य हो गया, बाम नहीं होगा। बाम तो पूरा 0 हो गया, बाम कैसे लड़ेगा? नहीं, तो TMC वाला क्या कहता है कि जो वाम था, वाम बंगाली जो था, वही अब राम बंगाली हो गया। बहुत सारे ममता को हटाने मांगता वो लोग। CPM से होगा नहीं। और CPM इज ए डिसएडवांटेजियस पोजीशन, इसीलिए वो बीजेपी को वोट दे रहा है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ बीजेपी। बीजेपी काहे बंगाल में आया इतना जोर काहे आया? लेफ्ट का जो लोग कैडर था। ये भी देख लो कितने, एक ये देखो कितनी मजेदार बात है कि पूरी जो आइडियोलॉजी दक्षिण पंथ और वाम पंथ की एकदम अपोजिट। माने कोई कम्युनिस्ट कभी संघी हो जाए, संघी कोई कम्युनिस्ट हो जाए, ये बड़ा मतलब अपने आप में वैचारिक विरोध है। देखो, भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू हुआ और RSS का गठन दोनों एक ही साल में शुरू हुआ, 1925 से ही दोनों शुरू हुआ। कम्युनिस्ट आंदोलन प्रथम पहले बार हुआ कानपुर में और RSS नागपुर में। और जो RSS बनाया वो तो कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ता था। तो अब आप मुझे बताइए, ये भी मजेदार बात है कि इतने विरोधी विचारधारा कम्युनिस्ट ही बीजेपी हो गया। ये देखिए तो क्या विचारधारा। तो प्रैक्टिकल बात बोलता आपको, इंडिया में 2 ठो पार्टी है हु आर रियली ऑर्गेनाइज्ड एंड कैडर बेस्ड। एक है बीजेपी, एक है लेफ्ट। एक दोनों को छोड़ के कोई ऑर्गेनाइज्ड पार्टी नहीं है। ये जो ममता बनर्जी को TMC है, इट्स ए सिंगल मैन ओरिएंटेड पार्टी। इट्स लाइक ए फैन क्लब। इसमें कोई स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है नहीं। लेफ्ट जब यहां से चला गया पावर से, लेफ्ट जब पावर से यहाँ से चला गया, उनका बहुत कैडर इनसिक्योर फील करता था। प्रोटेक्शन देने वाला कोई नहीं था, पुलिस नहीं था, सेंटर में बीजेपी, कांग्रेस नहीं था।
I think this is one of the reasons why BJP grew up. All those left elements joined BJP. चलिए ठीक है दादा, आप लोगों ने बात किया अरे दीदी। तो बात हमको बोलिए, आदमी कहाँ जाएगा? बंगाल में एक टाइम में आप आए थे, हजार सीपीएम था, तो अभी गया कहाँ वो लोग? झंडा उठा लिया वो, कमल का फूल हो अभी गया। टीएमसी है, सब टीएमसी, अभी टीएमसी भाजपा, तो वो ही आदमी लोग की तो अपनी रंग बदलता। इसीलिए दादा अब असल में मेरा समय खत्म हो गया, मैंने पूरा समय दिया आप लोगों को अपनी बात रखने। इसीलिए तो बंगाली को 3 श्रेणी में भाग किया। वाम, राम और आम। वाम, राम और आम। माहौल क्या, हमें बस आज इतना है। अगले एपिसोड में फिर बंगाल के लोगों से मुलाकात होगी, बात होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कोलकाता।